हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण सीखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का हमने इसके पहले वीडियो में देखा सर्वनाम मीन्स प्रोनाउंस। सर्वनाम के भेद देखे। सर्वनाम यानी संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आज हम देखेंगे विशेषण। विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? पहले हम वाक्य देखेंगे। विशेषण। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रपति थे। सीमा एक सुंदर लड़की है। रमेश एक चतुर लड़का है। इसमें नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका, ये जो है ये संज्ञा है, बट इसमें जो प्रसिद्ध जो है ये नेल्सन मंडेला यानी प्रसिद्ध, यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो है उनके बारे में पता लगा कि प्रसिद्ध हैं। फिर बाद में सीमा एक सुंदर लड़की है। यहाँ पर सुंदर जो लड़की है, सुंदरता ये सीमा के बारे में बता रही है कि लड़की सीमा कैसी एक सुंदर लड़की है। बाद में रमेश एक चतुर लड़का है। रमेश कैसा है? ये चतुर। तो ये सब उसकी ये बातों की विशेषता बता रहे हैं, कुछ खासियत बात। विशेष मतलब का तो उनकी खासियत बात। और उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण से देखते हैं कि क्या उनकी खासियत है। तो विशेषण में हमने कमल नीला है, आम मीठा है, भवन पुराना है, लड़का छोटा है, कुआं गहरा है, सांप विषैला है, रास्ता पथरीला है, साड़ी नीली है, वाणी मीठी है, सड़क पुरानी है, लड़की छोटी है, नदी गहरी है, सांपिन विषैली है और पटडंडी पथरीली। अभी यहाँ पर देखो, जो शब्दों के नीचे अंडरलाइन किए गए शब्द है वहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जो रेखांकित गए शब्द नीला, मीठा, पुराना, ये जो है ये पहले यानी संज्ञा के बारे में कुछ विशेष बात बता रहे हैं। कमल यह संज्ञा है, कमल की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है? नीला है। आम ये संज्ञा है, संज्ञा के बारे में बताने वहाँ पर कैसा है? आम मीठा है। भवन कैसा है? पुराना है। लड़का कैसा है? छोटा है। कुआं कैसा है? गहरा है। लड़की कैसी है? छोटी है। सड़क पुरानी है। यह सब संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को यह विशेष बात है तो हम उसे क्या कहते हैं? परिभाषा देखेंगे विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं इन्हें विशेषण कहते हैं। हमने उदाहरण देखे। यहाँ पर भी उदाहरण है कि गाय, यह गाय भूरी है। गाय कैसी है? भूरी। आम खट्टे है। आम कैसे है? खट्टे, यानी भूरी और खट्टे। यह गाय और आम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी खासियत, शब्द के बारे में कुछ विशेष बात जो है, विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्द, तो इन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो ये शब्द विशेषण शब्द में यहाँ पर देखेंगे हम कि विशेषण और विशेष्य ये दो विशेषण शब्द एक वाक्य में आते हैं। अभी देखो, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। मीन्स वाक्य में यह गाय भूरी है और आम खट्टे हैं, इसमें विशेषण उदाहरण में गाय और आम ये विशेष्य है। यानी क्या कि संज्ञा स्टार्टिंग में का जो संज्ञा शब्द होता है उन्हें ही हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य, यह विशेष्य होता है। तो यहाँ पर यानी वो विशेषता उनकी जिस विशेषण यानी कि संज्ञा और अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। यानी अब यहाँ पर
देखो काली बिल्ली, तो काली बिल्ली यहाँ पर पहले भी आता है। ऐसे नहीं कि विशेषण पहले भी आ सकता है। तो काली यह विशेषण हुआ और बिल्ली यह उस शब्द का विशेष हुआ। ओके, इसके बाद अभी विशेष देखा, तो हमने अभी विशेषण के भेद, विशेषण देखा हमने कि विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के शब्द के आधारित, शब्द पर उसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर यानी 4 भेद है। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में 2 उपभेद है। परिमाण में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक में वैसा ही निश्चय और अनिश्चय। तो अभी हम पहले गुणवाचक विशेषण देखेंगे। गुणवाचक विशेषण यानी गुण यानी क्वालिटीज़। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि उसका गुण है या दोष है, उस इसमें उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? तो ये 8 प्रकार है गुणवाचक विशेषण में। भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा। तो भाव में आते हैं आपकी फीलिंग्स, अच्छा, बुरा, कायर, ये उसके फीलिंग्स है वहाँ पर। वीर रंग यानी क्या? कलर, वहाँ पर रंग लाल, पीला, कैसा रंग है। दशा यानी क्या? कैसा उसकी कैसा दिखता है, वो पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, कैसा है वो, उसकी दशा यानी स्थिति। दशा यानी स्थिति वहाँ पर वैसा ही। आकार, कैसा आकार है, गोल है, समान है, सुडोल है। समय, अगला, पिछला, दोपहर। स्थान, स्थान यानी प्लेस, भीतर, बाहरी, अंदर, बाहर, वैसे भीतर, बाहरी। गुण, गुण यानी उसकी क्वालिटीज़, भला, बुरा, सुंदर। और दिशा, दिशा यानी क्या? डायरेक्शन, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये सब गुणवाचक विशेषण में आता है। उसके गुण के बारे में वहाँ पर बताते हैं। वहाँ पर देखो, और वहाँ पर उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण में बगीचे में सुंदर फूल है। सुंदर यह उसका बगीचे फूल का यह विशेषण उसके गुण बता रहा है। धर्म, स्वच्छ नगर है, स्वच्छ उसकी क्या है वहाँ पर, वो भी स्वच्छ उसकी वहाँ पर स्वच्छता, वो क्लीननेस वहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर वैसा। फिर वहाँ पर सुंदर, स्वच्छ, गंदगी, स्वस्थ, ये गुण विशेषण है। यहाँ पर आपको वहाँ पर यहाँ पर भी दिख रहा है क्योंकि मैंने कैसे बताए थे, वैसे समय संबंधी, स्थान, वैसे ही गुणवाचक विशेषण आते हैं। गुणवाचक विशेषण के बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार। पहले हमने देखा कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में गुण के बारे में, उसके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, उसका बोध होता है। यानी दयालु, कोमल, कठोर। यानी एक उदाहरण देखेंगे कि लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अभी यहाँ पर लाल जो है ये रंग बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार देखेंगे विशेषण का कि परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी क्या? परिमाण यानी क्या? किसी भी विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का ध्यान हो। नापतोल यानी क्या? हम कोई नापतोल, नापना, नापना यानी क्या? कोई मीटर, हम मीटर से वहाँ पर नापते हैं। तोलना यानी क्या? कोई किलो से, वैसे लीटर से, वैसा, ऐसा उसे परिमाण कहते हैं। तो इन शब्दों को, जो शब्द उसमें आते हैं, उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। शब्द हम वाक्य देखेंगे कि जैसे परिमाण यानी क्या? कि जो शब्द नाप या तोल
जो शब्द नापते हैं या तोलते हैं, जैसे 2 किलो चावल, 4 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, कुछ चावल चाहिए मुझे, थोड़े से वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वहाँ पर शक्कर दे दो। ऐसे शब्द ये परिमाणवाचक में आते हैं। परिमाण के भी 2 उपभेद हैं शब्दों से। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित यानी कन्फर्मली, वहाँ पर जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ध्यान हो, जैसे यहाँ पर देख रहा है आपको, वहाँ पर देख रहे हैं कि निश्चित मात्रा कि मेरे पास मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पर 3.5 मीटर, वहाँ पर मीटर जो दिया गया है, तो ये मीटर जो है वहाँ पर मीटर, यह वो मीटर गिनने का जो बात वहाँ पर वो बोल रहा है। 10 किलो चीनी ले आओ, ये कन्फर्मली बता रहे हैं। 3 मीटर कपड़ा वहाँ पर, ये कन्फर्म बनना है। 10 किलो चीनी लाओ, चीनी की मात्रा कितनी किलो लानी है? 10 किलो। ये 10 किलो ये जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, कन्फर्मली। फिर 2 लीटर दूध गर्म करो, यहाँ पर कितना लीटर दूध गर्म करना है? 2 लीटर ही। ये जो बात पता है 2 लीटर, तो ये सभी विषय, ये शब्दी जो वाक्य हैं, ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इसे निश्चित मात्रा, निश्चित वस्तु की कितनी क्या है, वह इस वाक्य में हमें पता चलता है। वैसे ही वहाँ पर निश्चित यानी क्या कि मुझे 5 किलो चावल चाहिए, ऐसे शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो पहला हमने निश्चित परिमाणवाचक देखा, वैसा यानी देखो 2 सेर गेहूँ, मीटर कपड़ा, 1 लीटर। तो वैसा ही दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक जो है विशेषण। जैसा वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा पानी, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, परिमाण बोधक विशेष अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समयवाचक संज्ञा के साथ आते हैं। यानी यहाँ पर जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कि थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, ये जो शब्द है इसमें अनिश्चित परिणाम, यानी आपको क्वांटिटी पता चल रही है क्या उसकी कि कितना पानी चाहिए? थोड़ा यानी कितना पानी हमें समझ में आता नहीं, इसलिए उसे अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द। कुछ परिश्रम, कितना परिश्रम क्या हमें पता नहीं है। वैसे और शब्द देखेंगे हम कि थोड़ा जल क्या है? कितना जल? कुछ चीनी, कितनी चीनी देनी है? मुझे कुछ चीनी दो, मुझे थोड़ी सी चीनी दो। थोड़ी सी कितनी? ज़्यादा दूध, ढेर सारे कपड़े, कम घी, कई तोले सोना। इस जो सभी कई, ढेर सारे, थोड़ा, कुछ, ज़्यादा, इन शब्दों से हमें निश्चित परिमाण की समझ में आते नहीं, इसलिए इन शब्दों को निश्चित परिमाण बोधक शब्द कहते हैं। तो ये हमने परिमाण, वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखा। परिमाणवाचक के वो 2 भेद, यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित। आपको कंफर्म हो गया होगा निश्चित यानी क्या, उसमें आपको जो संख्या है या वो शब्द है कि कितना लीटर दूध, कितने मीटर कपड़ा, कितने सेर गेहूँ, वो सब पता चलता है, पर निश्चित में वैसा पता चलता नहीं। फिर बाद में है दूसरा अनिश्चित के, देखो अनिश्चित परिमाणवाचक वहाँ पर और उदाहरण है कि थोड़ा सा ही नमकीन वस्तु ले आओ, कुछ आम दे दो, थोड़ा सा ही दूध गर्म कर दो। ये हमने और विशेषण और वहाँ पर अनिश्चित के भेद, यानी थोड़ा सा, कुछ, थोड़ा सा, इसमें उसकी अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता, यानी वहाँ पर मात्रा का ज्ञान होता नहीं, इसलिए उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी तीसरा प्रकार देखेंगे संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण, विशेषण में तीसरा जो है यह संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक, आप संख्या से ही पता चलता होगा कि संख्या में यहाँ पर संख्या मीन्स नंबर। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपको वाक्य से, वो शब्दों से आपको नंबर्स का पता चलता है, कितने नंबर्स हैं। देखो, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। यहाँ पर देखेंगे कि 40 जो है, 40 जहाँ पर आपको दिख रहा है 40 विद्यार्थी, 40 जो है ये आपको नंबर्स बता रहा है कि वाक्य में वह नंबर्स बता रहे कि 40 विद्यार्थी। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। यहाँ पर दोनों जो शब्द है, दोनों, तो ये दोनों भाइयों को वहाँ पर बता रहा है कि ये दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। उनकी दूसरी लड़के की शादी है। यहाँ पर दूसरी जो है, यहाँ पर लड़की की शादी है। दूसरा नंबर स्वाति में देश की हर एक बालक वीर है। अभी हर एक यानी एक सभी बालक, यहाँ पर सभी है। यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में जो भी है कि 40, दोनों, दूसरी, हर एक, यह शब्द संख्यावाचक विशेषण संख्या के बारे में, नंबर्स के बारे में बता रहे हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखेंगे हम किसे कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी अनिश्चित यानी हमें उस संख्या के बारे में पता नहीं है। संख्या कितनी है वो नंबर्स हमें पता नहीं है। सारे आम सड़ गए। अब यहाँ पर सारा जो शब्द है, यह सारे यानी कितने आम हैं आपने गिनकर रखने, सारे आम सड़ गए, वहाँ पर नंबर्स पता नहीं है। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं। यहाँ पर असंख्य जो शब्द है, यह असंख्य शब्द जो है वह कितने सारे पुस्तकें उस हमें पता नहीं, पर असंख्य बहुत सारे हैं। यहाँ पर नंबर्स पता नहीं, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का शब्द है। लंका में अनेक महल है। यहाँ पर अनेक शब्द, अनेक यानी कितने हैं पता नहीं हमें, अनेक। फिर बाद में सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे, बहुत शब्द, ये कितने हैं क्वांटिटी कंफर्म हमें पता नहीं है, इसलिए इन सारे शब्दों को, ये सारे, असंख्य, अनेक, बहुत सारे, यहाँ पर ये सभी शब्द जो हैं, यह शब्द अनिश्चित संख्यावाचक के शब्द है। वो उनके निश्चित क्वांटिटी का पता लगा, वो हमें पता चलता नहीं। फिर यहाँ पर दूसरा है निश्चित संख्यावाचक, यानी यहाँ पर कन्फर्मली, कि यहाँ पर लगभग, करीब और एक के बाद में एक के बाद प्रत्यय आने वाले निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। यानी जैसे वहाँ पर देखो कि यहाँ पर अलग दिया कि निश्चित संख्यावाचक यानी क्या, कि यहाँ पर जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध वो करते हैं, उन्हें वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक उदाहरण, वहाँ पर विशेषण कहते हैं। जैसे लगभग 50 लोग आए हैं, यहाँ पर 50 लोग, करीब से यहाँ पर 20 रुपये, सैकड़ों, यहाँ पर 40-50 रुपये न जाने, यहाँ पर ये सभी उदाहरण जो है वह निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। निश्चित संख्यावाचक उदाहरण यानी वहाँ पर कि निश्चित, जैसे हम देखेंगे, अभी देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन से उदाहरण आते हैं। और यहाँ पर जैसे 2, 3, 5, दुगुना, तिगुना, पहला, दूसरा, हर रोज, यह निश्चित संख्यावाचक यानी वहाँ पर कि मुझे 2 किलो वहाँ पर मुझे यहाँ पर 2 पेड़ पर पक्षी बैठे हैं,
2 पेड़ पर वहाँ पर वो पक्षी हमें बैठे हैं। फिर वहाँ पर मंदिर में आज सिर्फ 50 लोग ही दर्शन के लिए आए। मंदिर में आज 50 लोगों की वहाँ पर दर्शन के लिए 50 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। बाद में है संख्यावाचक में और देखते हैं। संख्यावाचक में वहाँ पर देखोगे हमें वहाँ पर कि निश्चित संख्यावाचक में 1, 5, 7, 12 तीसरा पैसे आते हैं। अनिश्चित में कई, जैसे, अनेक, बहुत यह शब्द आते हैं। हमें शब्द पर ध्यान देना है। संख्यावाचक में हमने संख्यावाचक में देखा कि निश्चित में 1, 5, 7, 12, फिर आएगा 1000, वैसे भी लाख, करोड़, ऐसे भी आ सकते हैं। पर अनिश्चित में वैसा आता नहीं, इसमें कई, अनेक, सब, बहुत ऐसे ही शब्द अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। फिर हमारा संख्यावाचक यह विशेषण यहाँ पर है। सबने टेक्स्टबुक जब भी वीडियो आप देखते हैं तब आपने हिंदी ग्रामर की टेक्स्टबुक खोलनी है और वो लेसन आपने वहाँ पर रीड करना है। बाद में चौथा जो प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अभी सार्वनामिक विशेषण, इसमें आपको एक शब्द दिखाऊंगा कि सार्वनामिक में सर्वनाम यह शब्द आता है। सर्वनाम शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, यानी सर्वनाम शब्द भी संज्ञा के पहले आए, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम शब्द आता है और वो संज्ञा की यानी विशेषता बताता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है। वह आदमी, यहाँ पर आदमी यह संज्ञा है, उसके पहले वह यह सर्वनाम आया है। जैसे यहाँ पर वह जो है ये शब्द सर्वनाम है, यह आदमी से पहले ये संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा दिखता है आपको, तो ये संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आया, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर बाद में दूसरा उदाहरण देखेंगे कि कौन छात्र मेरा काम करेगा। यहाँ पर हमने सर्वनाम में देखा था प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर कौन जो है यह भी सर्वनाम है और छात्र यह संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले कौन यह सर्वनाम शब्द आया, तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण, यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम का शब्द जो भी आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और देखेंगे यहाँ पर जैसे सार्वनामिक में मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की। यहाँ पर संज्ञा के पहले सभी जो मेरी, कोई, किसी, यह ये सर्वनाम शब्द आए हैं, इसलिए उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये हमने यहाँ पर सर्वनाम के भेद विशेषण के भेद हमने देखे। सार्वनामी विशेषण यानी सर्वनामी शब्द रहता है पर वो संज्ञा के पहले आता है, इसलिए सार्वनामिक। अब इसको डिफरेंस देखेंगे कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पर यहाँ पर विशेषण में मैंने वह मुंबई गया, वह एक लड़का हो गया, आदमी होगा, वो संज्ञा के बदले आया है, तो इसमें सर्वनाम है। पर जिस प्रयोग संज्ञा के पूर्व यानी पहले आता है उसे सार्वनामिक यानी वह रथ आ रहा है,
वह रथ, अभी रथ यह संज्ञा है, ये वह उसकी विशेषता बता रहा है, वह बता रहा है इसे, इसलिए इसे दोनों में डिफरेंस आपको समझने के सर्वनाम कौन सा है और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। इसे आज हमने विशेषण किसे कहते हैं कि विशेषण यानी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है, हमें पता है, आपने देखा है विकारी शब्द। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के हमने प्रकार देखे, 4 प्रकार देखे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाण, पहले हमने गुणवाचक में हमने उसके गुण के बारे में, रंग और रूप के बारे में देखा। संख्या विशेषण में हमने संख्या के बारे में, नंबर्स के बारे में, निश्चित अनिश्चित। परिमाण में उसकी नाप तोल के बारे में, निश्चित अनुचित माप तोल, 1 किलो 1 दर्जन। यह हमने आज विशेषण के बारे में, उसके विशेषण किसे कहते हैं, उसके प्रकार के बारे में उदाहरण से हमने वहाँ पर विशेषण और उसके भेद, उनको आज हमने उसकी पढ़ाई की। सबको समझ में आए होंगे। जिसे समझ में नहीं आया उसने फिर से वीडियो देखना है, और कोई भी क्यूरीज होगी तो मुझे वहाँ पर आपने मैसेज करके बोलना है। तो ऐसे हमने आज विशेषण यह टॉपिक सीखा। धन्यवाद।